भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी आज आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगी। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम सूर्ययान मिशन के बारे में जानेंगे। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नजर आदित्य L1 मिशन पर होगी। आदित्य L1 क्या है? मिशन के उद्देश्य क्या है? मिशन के घटक कौन कौन से हैं? इसे कब और कहां से लॉन्च किया जाएगा? सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है? आइए समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:50 पर इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य यान को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद ये 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। नंबर 1, आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं, जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। भारत का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। इस मिशन को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) ने तैयार किया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। नंबर 2, मिशन के उद्देश्य क्या है? भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इजेक्शन, सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, की उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। नंबर 3, क्या है L1 पॉइंट? दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इनका नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। L1, L2, L3 स्थिर नहीं है। इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर है और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L1 इसका पहला पॉइंट है, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। नंबर 4, L1 पॉइंट ही क्यों चुना? L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती। यहाँ से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहाँ से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। नंबर 5, मिशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा।
विजिबल एमिशन लाइन VLC सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट UV के निकट सौर प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही सूट UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। आदित्य सोलर वाइंड एक्सपेरिमेंट ASPX और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA पेलोड सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEX और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1 OS विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। वहीं मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 के सातों विज्ञान पेलोड की खास बात है कि ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। नंबर 6 इसे कब और कहां से लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन की बड़ी सफलता के कुछ घंटों के बाद ही इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। आज ही वह दिन है जब आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। मिशन का प्रक्षेपण 11:50 पर किया जाएगा। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में प्रणोदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र SOI से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यान को नीचे उतारने वाला चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एजेंसी की माने तो लॉन्च से L1 तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। नंबर 7 सूर्य का अध्ययन जरूरी क्यों? सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती है। इसके साथ ही सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती है तो यह पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती है। कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी है। लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी अहम है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती हैं, जो प्रचंड प्रकृति की होती है। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है, जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नंबर 8 श्रीहरिकोटा से ही क्यों सैटेलाइट लॉन्च करता है इसरो? दरअसल श्रीहरिकोटा की लोकेशन ही इसका USP है। इक्वेटर से करीबी यहाँ की खासियत है। ज्यादातर सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा इक्वेटर के पास ही करते हैं। दक्षिण भारत में बाकी जगह की तुलना में श्रीहरिकोटा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है। ऐसे में यहाँ से लॉन्चिंग करने पर मिशन की लागत भी कम आती है और सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है। इसके अलावा ज्यादातर सैटेलाइट पूर्व की तरफ ही लॉन्च किए जाते हैं। इस जगह आबादी नहीं है। यहाँ या तो इसरो के लोग रहते हैं या फिर स्थानीय मछुआरे, इसलिए ये जगह पूर्व दिशा की ओर की जाने वाली लॉन्चिंग के लिए बेहतरीन मानी जाती है। पूर्वी तट पर स्थित होने से इसे अतिरिक्त 0.4 किलोमीटर s की वेलोसिटी मिलती है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने का एक कारण ये भी है कि ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है, जिसके दोनों ओर समुद्र है। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद किसी रॉकेट के अवशेष सीधे समुद्र में गिरते हैं। इसके अलावा अगर मिशन को किसी तरह का खतरा होता है तो उसे समुद्र की ओर मोड़कर जनहानि से बचा जा सकता है।
इसके अलावा यहाँ का मौसम भी इस जगह की खासियत है। बारिश के मौसम को छोड़ दे तो यहाँ ज्यादातर मौसम एक जैसा ही रहता है। यही कारण है कि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इस जगह का चुनाव करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel for more videos. Bye.